और अब तो हमारे कृष्ण धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, घुटवन घुटवन चलने लगे हैं। और एक प्रसंग जो मुझे अत्यंत प्रिय है एक संत का, वो मैं कहूं कि भगवान नंद बाबा भगवान की पूजा के लिए जाते हैं एक दिन, और घुटवन घुटवन जैसे ही ये चले तो इनको बाहर कर दिए, नहीं नहीं लाला, हम जय जय की पूजा के लिए अंदर जा रहे हैं। अब भगवान द्वार पे बैठे, हमसे बड़े जय जय कौन है? सारा ब्रह्मांड सारा विश्व मेरी पूजा करे, और ये बाबा कह रहे कि जय जय की पूजा, कौन जय जय, हम भी तो देखे जरा। ये मन की कौन है? बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं। नंद बाबा गए हैं, शालिग्राम भगवान वहां रखे हैं, उन्हें सिंहासन से लिए हैं, बढ़िया थाल में रखे हैं और सुंदर स्नान करा रहे हैं, जल से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से। अब हमारे गोपाल कहते वाह वाह शालिग्राम जी, आपकी तो बढ़िया सुंदर चांदी हो रखी है, दूध में नहाओ, दही में नहाओ, शहद में नहाओ, शक्कर में नहाओ, कितने मीठे हो रखे होगे। और महाराज ऐसा विचार करके कृष्ण के मुख में पानी आ गया, और जैसे ही नंदराय जी ने पूजा की और भगवान जी को स्थापित किए और माला झोली लेकर के और जो माला का जाप प्रारंभ किया, प्रातः काल की पूजा के माला का जाप के नेत्र खोल नहीं सकते हैं, भाव विभोर होकर के जाप कर रहे हैं। उतने में हमारे ये दूसरे जय जय भीतर चले गए, और भीतर जाते ही देखे वाह शालिग्राम जी बड़े मीठे हो रहे होंगे। और ऐसा विचार करते करते कृष्ण गए और बड़े प्रेम से सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाए और मुंह में धर लिए, और जैसे ही माला पूरी हुई बाबा ने जयकार लगाई, बोले शालिग्राम भगवान की जय। सामने देखे सिंहासन से भगवान जी गायब। भगवान कहाँ गए? अरे हमारे भगवान को कौन चुराए ले गए हो? इधर उधर देख रहे हैं, पीछे देखे कोई नहीं, एक और देखे कोई नहीं, दूसरी ओर देखे तो दूसरे शालिग्राम विराजे गए। क्यों रे लाला, तूने देखा हमारे शालिग्राम भगवान को कौन ले गए हो? बोले अब नंदराय जी ने कहा तूने नहीं देखा? बोले अब एक तरफ नंदराय जी के भगवान जी गायब हुए हैं और एक तरफ ये लाला कर रहे हैं। ये तूने ये कौन सी नई उद्यम ठानी है? तेरे मुंह में क्या है? अब लाला कहते अब जैसे अब की बार का हुआ, बाबा को आई जोर की गुस्सा और मारा एक गुलचा, तो गपक से शालिग्राम जी बाहर आ गए। अब शालिग्राम जी जैसे ही बाहर ना, महाराज नंदराय जी ने आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी जल्दी आओ। नंदरानी जी ने सुना, दौड़ती भागती आई, क्या हुआ? अरे देखो अपने लाला की उद्दंडता, हमारे भगवान जी को खाए गए हो। कौन से भगवान? ए शालिग्राम भगवान जी को। अब माँ बचाओ कैसे करती है? माँ ने कहा हमारे लाला की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारे शालिग्राम है ही ऐसे काले काले गुलाब जामुन जैसे। तो समझी गुलाब जामुन और धर ली मुख में। अब तो नंदराय जी ने पंचगव्य से भगवान जी को स्नान करा रहे हैं और माँ लाला को लेकर के गई है, समझा रही है, देख लाला धीरे धीरे तू बड़ा हो रहा है, अब ऐसी उद्यम तुझे शोभा नहीं देती है। कृष्ण समझते जा रहे हैं और समझते समझते धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं। कह रहे अब उद्यम तो अभी धीरे धीरे शुरू होगी मैया, अभी तो तुझे उसका आनंद लेना है। अब जैसे ही प्रभु बड़े हुए, भगवान ने अपनी मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर मंडली, और एक दिन सबसे पहले खेलने के लिए पहुंचे हैं और जाकर के सब खेल में मगन हैं।
कृष्ण को लगा ये प्रेम की भूमि है, यहाँ से मुझे जो प्रेम मिलेगा और किसी अवतार में जल्दी मिलने वाला नहीं है। ऐसे रज को मैं ले लूं, थोड़ा प्रसादी भी पालूं। सब खेल में मगन हैं। भगवान ने एक माटी का ढेला लिया है और मुख में रख लिया है। श्री रामा मधुमंगल की नजर पड़ी। दाऊ भैया को कहते हैं, ए दाऊ भैया, हम इधर लगे गए, इनकी लीला अलग चल रही है, इनके खेल अलग चल रहे हैं। क्या हुआ? अभी अभी इतना बड़ा सा माटी का ढेला मुख में रखा गया। दाऊ भैया आए, क्यों रे तने माटी खाई? ना, बिल्कुल नहीं। नहीं तो ये सब झूठ कह रहे, बिल्कुल झूठ, ये तो जन्म के झूठे हैं। दाऊ भैया कहते हैं, हाँ सत्यवादी तो एक तुम ही हो, चलो आज मैया से कहेंगे। कन्हैया ने कहा, ए भैया देखो ऐसा है, तुम कुछ भी कह लो लेकिन मैया से ये बात मत कहना। दाऊ भैया कहते, नहीं हम तो जरूर कहेंगे, 2 बार कही ना कहना, तीसरी बार दाऊ भैया नहीं माने, हम कहेंगे। कृष्ण कहते, जाओ कह दो। भगवान कहते, अब ज्यादा हम तेल मालिश नहीं करेंगे, जाओ कह दो जा करके। क्या कहोगे? माटी का ढेला खाया? बोले और क्या, माटी का ढेला खाया ये कह रहे? बोले कह देना तो मैं भी कह दूंगा कि मैंने तो माटी का ढेला मात्र खाया है, और ये जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये माटी का ढेला नहीं, भांग का गोला खाते हैं। अब सोचो जरा, जिस समय मैं भांग के गोले की बात कहूंगा तो तुम्हारी पीठ कितनी लाल होगी। अब दाऊ भैया तो झट पीछे हट गए। ग्वाल वालों ने कहा, अरे दाऊ भैया, तुम अपने चक्कर में कृष्ण की उद्दंडता बहुत बढ़ा दोगे, लेकिन आज हम रुकने वाले नहीं है। ग्वाल बाल सब भाग गए, जितने श्री रामा, मनसुखा, मधुमंगल। मैया 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 जल्दी आ, तेरा ये लाला देखो कितनी उद्दंडता कर रहा है। माटी का ढेला, कोई छोटा कड़वी नहीं, माटी का ढेला इसने मुख में रखा। मैया आई, सुनी तो कहती, क्यों रे तने माटी खाई? ना ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। सब मिथ्या ये संशय कर रहे हैं और मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, लेकिन मैंने कोई माटी नहीं खाई। ये ग्वाल बाल सब झूठ कहत हैं और मैंने तो ब्रजरज पाई। मैया कहती है, चुप कर, तूने माटी नहीं खाई? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मुंह खोल। अब श्री दामा कहता है, अरे मैया तुम भी कैसी बात करो। अब वो माटी कहीं वो मुख में धरी थोड़ी होगी, वो तो कब की पेट में वही पधार गई होगी। बोले नहीं, कुछ तो कण होंगे, खोल। कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, मुख मत खुलवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रसंग है, वैसे बहुत विस्तार से कहते, लेकिन आज आनंद आ रहा है। न जाने क्यों प्रतिकूल परिस्थितियों में कथा कहने में जो आज आनंद आ रहा है, वो जल्दी नहीं आ रहा था। सुनिए, ये कुछ प्रसंग ही ऐसे हैं मेरे भगवान की बाल लीलाओं के। कृष्ण कहते, मुख मत खुलवा मैया, और मैया कहती, मुख खोल। जब ना खुलवा की बात आई तो मैया कहती, खोल। एक हाथ से कृष्ण के श्रवण को, कान को पकड़ करके थोड़ा सा ऐंठ रही है, और दूसरे हाथ में छड़ी है, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी जरा सी भ्रकुटी मात्र टेढ़ी कर देने से सातों समुद्रों में कहते उफान आ जाता है, वो परमात्मा जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दग ढलते देखा। अश्रु बिंदु दग
देखा, फिर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और तब मैया जैसी छड़ी लेकर के और डरा रही है ना, थोड़ा सा भय दिखा रही है, तो आज मेरा कृष्ण कहता है मैया मारना नहीं, तेरी ही तो मार से मुझे भय लगता है, तेरी ही तो मार से मुझे डर लगता है। और आज परब्रह्म परमात्मा दोनों हाथ जोड़ करके माँ के आगे खड़ा है और क्या कहता है सुनिए। ए बिच यमुना हमें मैया ठाड़ो करवाए ले। मैया ने कहा चुप, मुख खोल। कृष्ण ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक। और भगवान ने मुख खोला और जैसे ही मुख खोला तो क्या हुआ, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो परमात्मा की जो माया हमें बाहर दिखाई देती है, उस समस्त का दर्शन भगवान के मुखमंडल के भीतर हो गया। वही कृष्ण, वही यशोदा, वही गोकुल, वही मथुरा, और जैसे छड़ी लेकर के माँ कृष्ण को भयभीत कर रही है, डरा रही है, वो भी दिख गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, मूर्छित हो गई। कृष्ण ने सोचा ये क्या हुआ, वो माया हटाई, माँ की मूर्छा हटी, होश आया। लाला अभी अभी मैंने तुझ में कुछ देखा है। नाना मैया कुछ नहीं, तू वो सोकर के अभी जागी है ना, कोई स्वप्न देखा होगा। नहीं नहीं, अभी तेरे मुख में कुछ देखा है। एक माया से सब कुछ दिखा दिए। और कृष्ण ने कहा अब तो ये माया की छड़ी घुमानी पड़ेगी कि मैया ने जितना कुछ देखा है वो सब भूल जाए। तो दूसरी माया की छड़ी घुमाई, सब भुलवा दिए जितना भी था। ये भगवान ने कृपा करके माँ को सर्वांग का दर्शन कराया।